हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश प्रोज। और जो आज का टॉपिक है वो भी स्ट्रेंज हाउसेस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर डेट और स्कूल का नाम। ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्लास 8th है, सेक्शन यहाँ पर पढ़ा हुआ, टाइम ड्यूरेशन पढ़ा हुआ 45 मिनट। तो यहाँ सबसे पहले बात यहाँ पर ये आपको समझने की जरूरत है कि जब मेरा टॉपिक, जिस दिन आप टॉपिक स्ट्रेंज हाउसेस पढ़ाएंगे तो आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स खासकर इंग्लिश लेसन प्लानिंग में सेम ही रहते हैं। तो जनरल एम्स और यहाँ पर स्पेसिफिक एम्स रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो हमारे जनरल एम्स हैं वो जितने भी लेसन प्लान खासकर प्रोज के रहेंगे उनमें सेम ही रहेंगे। और यहाँ पर ये जो लेसन प्लानिंग है ये आपकी इंग्लिश जो है हार्वर्ड लेसन प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो जनरल एम्स है वो क्या है वो आपको देखें, यहाँ पर स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड द पैसेज लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पॉज एंड पैटर्न्स ऑफ वॉइस। इट मीन्स ये क्या है, ये आपके जनरल एम्स हैं। ये मोस्टली प्रोज के जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें सेम ही रहेंगे। अब आता है यहाँ पर स्पेसिफिक एम। तो सबसे पहले स्पेसिफिक एम बहुत से हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर है, पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज बाय साइलेंट रीडिंग एंड कीवर्ड्स, फ्रेजेस, डिवाइस और सेंटेंसेस एंड मीनिंग। उसके बाद दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव्स, वह है एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव्स। द स्टूडेंट विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज आइडियाज, फैक्ट्स एक्सेट्रा इनटू, यहाँ पर है पैराग्राफ्स। ठीक है। उसके बाद आता है स्किल जो है एम्स। तो यहाँ पर द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्ट्रक्चर एंड वेरिड सेंटेंसेस। अब आता है हमारा कि इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स के बाद आएगा एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप राइट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो हमारे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा खासकर लेसन प्लानिंग का, वह है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स का मतलब क्या हुआ कि चार्ट्स शोइंग द पिक्चर ऑफ डिफरेंट हाउसेस, ये पहला चार्ट होगा, ये टीचिंग एड होगा। सेकंड है ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स। तो ये टीचिंग जो हमारे एड्स हो गए। अब आता है नेक्स्ट स्टेप है ऑफ लेसन प्लानिंग, प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव रीड एंड अंडरस्टूड सिंपल यहाँ पर इंग्लिश। स्टूडेंट्स हैव रीड सेवरल स्टोरीज इन प्रीवियस क्लासेस। तो ये प्रीवियस नॉलेज हो गया। प्रीवियस नॉलेज के बाद आता प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज द हार्ट ऑफ टीचिंग। जैसा आप सब लोग माइक्रो टीचिंग स्किल में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल हैं, वही यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो है टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, वेयर डू यू लिव। तो आंसर स्टूडेंट्स जो है एक्टिविटी रहेगी, स्टूडेंट आंसर करेगा वी लिव इन द हाउस। अब सेकंड क्वेश्चन फिर टीचर्स पीपल टीचर कहेगा व्हाट आर यू हाउसेज मेड ऑफ। आवर यहाँ जो स्टूडेंट है वो आंसर करेगा आवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड, ब्रिक एंड सच अदर थिंग्स। नंबर थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रेंज हाउसेस। प्रॉब्लमेटिक है। अब जब आंसर नहीं स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाएगा तो स्टेटमेंट द एम कहा जाता है। और स्टेटमेंट द एम क्या होता है, टुडे वी शैल रीड एंड अंडरस्टैंड द लेसन स्ट्रेंज हाउसेस टू नो हाउ हाउस इज यूजफुल फॉर अस। तो ये क्या हुआ, ये हमारा इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन हो गया। और इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट द एम हो गया। अब जब हम लेसन का डेवलपमेंट कराते हैं तो इसे डेवलपमेंट क्वेश्चन भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रोज है। प्रोज में ये सब चीजें नहीं होती जो आपने देखा है। यहाँ पर जो भी हमारा पैरा होता है, पैरा यहाँ पर लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ लेसन यहाँ लिखा है। तो पैरा का स्टार्टिंग के 1 वर्ड या टू सेंटेंसेस, तो
तो उनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। वर्ड होंगे 1 वर्ड या 2 वर्ड होंगे, और जो लास्ट का जो पैरा के हैं 2 वर्ड या 3 वर्ड होंगे, जैसे हंड्रेड्स डैश 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 प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो ये लिख लिया हमने। तो अब ये क्या रहेगा, अब यहाँ पर मॉडल रीडिंग कराई जाएगी, खासकर उस जो पैरा है उससे संबंधित छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को मॉडल रीडिंग कराई जाएगी। तो मॉडल रीडिंग में क्या होगा, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू ओपन एंड टू लुक एट देयर बुक्स एंड ही सी will read lesson with proper pause and correct pronunciations. The student will see in their books and listen to their teacher attentively. मॉडल रीडिंग के बाद आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो यहां पर नाउ टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। और यहां स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखा है, द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द वर्ड्स इन प्रॉपर एंड करेक्ट वे कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअल इफ नीडेड। उसके बाद आता है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग तो आप सबको पता भी होगा, खासकर जो हिंदी और जो और सब्जेक्ट के होंगे। द टीचर विल आस्क 2 or 3 स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज इंडिविजुअली while teacher will see the class carefully and correct pronunciation of the student if needed. स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या रहेगा, 2 or 3 स्टूडेंट विल रीड द पैसेज 1 by 1 एंड अदर विल लिसन देम अटेंटिवली। उसके बाद आता है साइलेंट रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। ये जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द लेसन साइलेंटली विदाउट मूविंग लिप्स while he will observe the whole class. उसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट एक्टिविटी रहेगी, द स्टूडेंट विल रीड साइलेंटली टू अंडरस्टैंड द लेसन। इंग्लिश लेसन प्लानिंग में मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इमिटेशन रीडिंग और साइलेंट रीडिंग बाय स्टूडेंट्स के बाद आता है ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी अर्थात जो भी हम वहां पर यूज करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर एक ब्लैक जो है आप यहाँ देख रहे हैं ब्लैक चार्ट लगा हुआ है, ब्लैक चार्ट रेक्टेंगल होगा और इसमें व्हाइट स्पार्कल पेन से वैसे ही एंट्रीज होंगी जैसी वहां पर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, और वो सारी एंट्रीज होंगी जो आप वहां पर लिखेंगे, अब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वहां लिखूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर टॉपिक लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, क्लास लिखा है, डेट पड़ी हुई है, जैसे क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर लिखा है द टीचर विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन टू कॉम्प्रहेंड स्टूडेंट्स नॉलेज। तो यहाँ सबसे पहला पूछा जाता है वेयर डू पीपल लिव हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो ये क्वेश्चन बच्चों से, स्टूडेंट्स से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वेयर डू मैन लिव नाउ। फिर थर्ड क्वेश्चन भी रहेगा वेयर डू सम फिशरमैन इन चाइना लिव। फोर्थ क्वेश्चन भी रहेगा वेयर डू द रेड इंडियन ऑफ अमेरिका लिव। फिफ्थ क्वेश्चन आएगा व्हाट डू पीपल डू इन द प्लेस वेयर जो है विलेजर लिव। इसके बाद आता है यहाँ पर वेयर डू पीपल इन सम आइसलैंड मेक देयर हाउसेस। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर आता है मॉडल लाउड रीडिंग बाय टीचर। द टीचर विल रीड लेसन विद प्रॉपर एंड करेक्ट स्ट्रेस, पॉजेस, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्लेनेशन इफ नीडेड। उसके बाद आता है होम असाइनमेंट। द टीचर विल गिव होम वर्क टू द स्टूडेंट्स। नंबर 1 लर्न क्वेश्चन एंड आंसर एंड वर्ड्स मीनिंग रिटन इन योर नोटबुक। नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स। ए बोट इज मेड अप ऑफ, ए रिंग इज मेड अप ऑफ, ए बकेट इज मेड अप ऑफ, ए फिचर इज मेड अप ऑफ, ए लेशर इज मेड अप ऑफ, ए बुक इज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पर जो इसके पहले ए टायर इज मेड अप ऑफ, ए बुक इज मेड अप ऑफ, तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है ये अगले दिन बच्चे को, स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा। आज का जो मेरा वीडियो है खासकर इंग्लिश लेसन प्लानिंग का, आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। अपने महत्वपूर्ण सुझाव, बहुमूल्य सुझाव मुझे दें। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों।